कैसे आप लोग। आज हम लोग बात करने के बीएसएनएल स्टॉक के बारे में कि बीएसएनएल का जो स्टॉक है हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, हमें अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज इसके लेकर के बात करेंगे। आपको हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके भी दिखाएंगे कि इसकी क्या न्यूज़ चल रही है, इसकी जो बाय करने का जो परसेंटेज है, कितना परसेंट बाई करने का है और कितना परसेंट अभी सेल करने का है, इसके लेकर के क्या ओपिनियन है लोगों का, ये भी दिखाएंगे। आज फुल डिटेल में बात करने वाले हम लोग बीएसएनएल के बारे में। तो आज चलते हैं चार्ट की तरफ, आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने जो ये चार्ट खुला हुआ है ये बीएसएनएल की चार्ट है। ये एंजल वन की जो वेबसाइट है जहां से हम ट्रेड करते हैं, उस वेबसाइट पे मैंने चार्ट खोल रखा है बीएसएनएल का। इसमें आपको हम दिखा दें कि अभी अगर हम इसको 15 मिनट का भी चार्ट को देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें ये देखिए, ये सब जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही है, ये सब 15 मिनट में इतनी छोटी छोटी लाइनें बनी है। क्योंकि क्या है ना, अभी मार्केट में बीएसएनएल को लेकर के इतनी गंदी न्यूज़ थी, इतनी जो खराब न्यूज़ चल रही थी, इस वजह से ये मार्केट में आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो इसी को देखते हुए अभी जो मार्केट का न्यूज़ और अभी जो बीएसएनएल की जो प्रोग्रेस देखा जा रहा है और चल रहा है, इस हिसाब से अभी ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम जितने भी ट्रेडर है, वो सारे लोग बीएसएनएल शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि बीएसएनएल को क्या किया जाए, इसको लिया जाए या नहीं लिया जाए। इसको अगर आपको कैंडल देखने के लिए एटलीस्ट आपको ये हम 1 डे के चार्ट देखते हैं। ये 1 डे के चार्ट पे भी आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी छोटी लाइनें बना रहा है। ये एक दिन में जो है ये शेयर बस इतना गया। ये एक दिन की कैंडल है। ये जो कैंडल है, एक एक कैंडल देख रहे हैं, वो एक दिन का एक कैंडल है ये। तो मार्केट में इसका जो है अभी क्या चल रही है कि मार्केट में इसका न्यूज अच्छा और बुरा दोनों चल रहा है। इस वजह से इसकी मार्केट की जो प्राइस है वो गिरती जा रही है। लेकिन इस समय हमें मार्केट से ये देखना पड़ेगा और टेक्निकल एनालिसिस करके हमें ये सीखना पड़ेगा कि इसको ले या नहीं ले। तो आज हम ये सारी डिटेल आज बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, आप बने रहेंगे। आपको लास्ट में हम जरूर बताएंगे कि इसको शेयर को अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपको दिखाते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे इसकी क्या न्यूज चल रही है। तो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखें तो ये जो शेयर है, आप देख रहे हैं बीएसएनएल का है। तो यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो प्राइस चल रही है, जिसका ये दिखा रहा है कि ओपन कब, क्लोज का, तो सब में एने डाल के रखा है इसने। ये इस वजह से डाल के रखा है क्योंकि इसकी जो प्राइजें है अभी कोई स्टेबल प्राइस है, बस स्टेबल रह रहा है 0.2, 0.3, 0.4। इतनी इसकी जो है ना, इसकी बढ़ोतरी जो है ज़्यादा नहीं हो रही अभी। क्योंकि ये अगर शेयर हम होल्ड करना है तो हमें ले, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अगर इसकी हम देखें परसेंटेज कि ये कितने परसेंट लोग बाई करना चाह रहे हैं और कितने परसेंट लोग सेल करना चाह रहे हैं, तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ही जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको ये दिखेगा। ये कम्युनिटी का जो है ना, ये जो बीएसएनएल क्या होता है कि किसी भी स्टॉक को हम जितना बाई और सेल की जो परसेंटेज होती है, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। यहाँ पे पूरी आपको हकीकत बताई जाएगी, ये क्या चल रहा है, क्या किस रेंज में है और ये इसकी जो वैल्यू क्या चल रही है, सारी चीज़ बताता है। तो इसमें देख सकते हैं आप जो 100% बाई रेट दिया है, ये जो देख रहे हैं आप 100% ये बाई रेट है। तो यहाँ पे क्या है, अभी लोग ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं बीएसएनएल शेयर को, क्योंकि ये होल्डिंग कॉइन है। अगर इसको होल्ड करके आप इस स्टॉक को अगर रखते हैं तो इसमें आपकी प्रॉफिट जो है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगी। इसमें जो भी लिया हुआ है वो सेल नहीं करना चाह रहा है। और होल्ड में देखा पा रहे हैं कि भी 0% होल्ड, क्योंकि लोग होल्ड ही रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी रेंज जो है भी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, इस वजह से ये प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो इसकी बाइंग रेट है 100% अगर यहाँ वेबसाइट पे दिखा रहा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 50 से 60% इसकी बाइंग रेट चल रही होगी और 40% तक लोग सेल भी कर रहे होंगे, 10% ही होल्ड रखे होंगे।
क्योंकि कोई भी शेयर लेना खरीद बिक्री चलती रहती है, तो ये नहीं कह सकते कि 0% है जो सेलिंग रेट है। अगर 0% सेलिंग रेट है तो खरीदा कैसे जा सकता है? तो खरीदने की कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। तो इसलिए इसकी अब 40 और 60 के एवरेज लेकर आप ये चल सकते हैं। आप मार्केट में आप न्यूज भी देख सकते हैं कि लोगों ने अपना ओपिनियन भी डाला है कि इसके लेकर के कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसका जो 12 साल से डाउन चल रहा था, इसका कुछ नहीं था, अब जाकर के ये अप आना स्टार्ट हुआ है। ये 4G 5G 2G 3G सब पे काम कर रहा है। तो अभी के लेकर के ये अच्छा न्यूज है इसके लिए और ये शेयर के लिए भी। तो अभी देखें आप यहाँ पे भी अगर इसकी पाइवट इसका टेबल देखे तो ये दिखा रहा है कि क्लास ये क्या है, R1 R2 R3 PP S1 S2 S3। तो ये इस समरे में नील रखा हुआ, कुछ डाला ही नहीं, क्योंकि डाटा इनपुट इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको जो रियलिटी होती है किसी भी स्टॉक के बारे में, वो रियलिटी बताई जाती है कि ये स्टॉक की ये रियलिटी है, आप देख लो। अगर आपको खरीदना है तो खरीदो, अदरवाइज मत खरीदो। तो ये जो रियलिटी जो न्यूज चल रही होती है मार्केट में, जो इसकी प्राइस होती है, इसके लेकर के इसमें चर्चा की होती है और बात किया जाता है। तो आपने ये मनी व्यू के जो मनी कंट्रोल ब्रोकर की वेबसाइट है, उस पर आपने ये चीज देखा। तो चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे आपको बताते हैं कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो आपके सामने चार्ट है, ये मैंने जो है एक वीक पे लगा के रखा है क्योंकि आपको कुछ दिख सके। क्योंकि 1 डे में आपको दिखाया तो 1 डे में इसका जो चार्ट थोड़ा छोटा था, तो इसमें हमें पकड़ नहीं पाया, पता नहीं चल पा रहा था। तो लेकिन इस पे भी अगर हम समझे तो इसका भी अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाले 1 डे के चार्ट पे भी, तो क्या है कि आप देखिए तो इसका जो है सपोर्ट लाइन जो है, तो ये देखे आप, ये आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के टच करके ही चल रहा है, ज़्यादा वो ब्रेक नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें जो इसने ब्रेक किया है, तो उससे पहले भी जहाँ से मार्केट की उछाल हुई थी, वहीं से ये जो है मार्केट में स्टॉप हो गया। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के चार्ट पे कि जहाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पर आप देखें तो मार्केट यहाँ से डाउन होने के बाद यहाँ से अप गया था, फिर डाउन आया, फिर सपोर्ट किया, फिर वो अप गया, फिर डाउन आया। जब ये जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इस पॉइंट से हम देखें तो इस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस लेवल है, और इस पॉइंट से अगर हम इससे बात किया जाए ये ग्राफ के हिसाब से, तो इसका ये सपोर्ट है। तो जब ये सपोर्ट को इस पॉइंट से अगर ये तोड़ा, जब से ये सपोर्ट को ब्रेक किया, तब से ये ऊपर की तरफ नहीं गया। तो जब ये सपोर्ट को ब्रेक किया था तो इसकी प्राइस समथिंग 100 रुपये था, और तब से ये इसका जो प्राइस जो है गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ये लास्ट इसकी जो प्राइस हुई है 24 रुपये तक आई थी। अभी जो लेटेस्ट इसकी प्राइस चल रही है वो है 48, मतलब 48 रुपये चल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो ट्रेंडिंग है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी भी ये डाउन ट्रेंड पे है। और यहाँ से अगर इसकी हम देखा जाए तो ये क्रॉस कर रहा है। तो ये अगर क्रॉस कर रहा है तो ये क्या है, ये कौन सी पॉइंट है, हमें क्या मतलब कैसे करना चाहिए इसको हम, ये अभी पुराने वाले हटा करके आपको समझाते हैं फिर से। अगर आप ये देखें तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, मार्केट आई डाउन, ये हो गई, और इसकी ये हम ले इसका सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, ये है सपोर्ट। और इसको अगर हम बढ़ा दिया जाए, इसको टच करते हुए जो इसका प्राइस था, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो इसको जो हाई किया था, हायर हायर इसका जो लेते हैं, क्योंकि अप जितना भी जाता है तो उसको हायर हायर करते हैं। तो ये हाई जिसका था, इसकी हाई पॉइंट ले लिया मैंने, इसकी हाई पॉइंट, क्योंकि ये हाई और ये हाई, तो ये हाई जो है इस लेवल को जो ब्रेक नहीं कर पाया,
तो ये नीचे रह गया। तो इसकी जो टॉप हाई, हम दो हाई को पकड़े, एक ऊपर वाले हाई को ले लिए, एक नीचे वाले हाई, हमने जो लाइनिंग लिया, अगर मान लो ये जो पॉइंट था इसको अगर हम ऐसे लेते तो ये उतनी सटीक एनालिसिस नहीं कर पाता जितना कि हमें करना है। तो ये हमने ले लिया एक अपर हाई एक लोअर हाई। तो ये लेने के बाद हमने लिया और नीचे से ले लिया हमने सपोर्ट, और सपोर्ट लेने के बाद जो हमारे लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो और यहाँ से अगर ये लिया जाए, इस हाई जो इस लो था, इस लो से इस हाई को अगर हम टच करते हैं तो आप यहाँ देखें तो आपको ये पॉइंट टच किया और ये ऊपर गया, ये ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर हम ये देखिए ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रायंगल के बीच में ही मार्केट चल रहा है। क्यों? अगर मार्केट तभी आगे जाएगा इसमें जब तक ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये मार्केट किसी भी स्थिति में ऊपर नहीं जा पाएगा। इसके लिए आप ये देखें तो ये मार्केट यहाँ था, ये मार्केट अगर ऐसे गया तब तो ठीक है, तो लेकिन ऐसे इतना जाने के लिए मार्केट को भी बहुत टाइम लगने वाला है। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तब तो बेटर है। अगर आप शॉर्ट टर्म में चाह रहे हैं कि आपको 1 से 2 महीना में अगर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट इसमें, तो मुश्किल से पर शेयर 0.5, 0.2 या 0.3 या 1 रुपीज, मैक्सिमम 1 रुपीज तक ही जा सकता है, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको सामने जो है ना 1 डे का चार्ट है, एक कैंडल जिसमें देख रहे हैं आप, एक कैंडल एक दिन में एक कैंडल बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो परसेंटेज जो है अप या डाउन का वो बहुत कम है। लोग इस पे उतनी उतावला नहीं है शेयर लेने के लिए जितनी की होनी चाहिए। इस मार्केट में इसमें वैल्यू है नहीं, लोग इसमें अट्रैक्टिव होते नहीं है। अभी अट्रैक्टिव अगर होते, यहाँ आप देखें पुराने अगर हिस्ट्री को अगर हम देखा जाए, अगर हम देखते हैं ये आप देखो यहाँ से एक दिन में ये कितना गया, एक दिन में ये 64 रुपीज से लेकर के ये गया था 77 समथिंग। भैया देखो कि ये उछाल कितनी थी, और अभी जो उछाल है 0.2, 0.3, ये इतनी उछाल अभी चल रही है। तो इसमें आपने लेने के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, बेटर है। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक जो है अभी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, तो इसके लेने से पहले आप सोचे थोड़ा। फिर हम चलते हैं इसको देखते हैं 1 मंथ की चार्ट पे कि लॉन्ग टर्म के लिए, जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी भी शेयर को हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो हमें एनालिसिस जम के करना पड़ता है। 1 डे के चार्ट पे करके देख कर लो आप अगर 1 डे में समझ नहीं आ रहा है तो 1 वीक के चार्ट पे करो। 1 वीक में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है 1 मंथ के चार्ट पे कर सकते हो। इससे ये पता चलता है इसकी प्राइस कितनी थी। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो इसकी प्राइस थी, ये टॉप प्राइस इसका कितना गया है 218, 218 रुपये जो इसका जो है हाईएस्ट प्राइस है। 5 साल के मैंने चार्ट लिया हुआ है, आपके सामने खुला है। ये जो चार्ट है 5 साल की चार्ट है। ये जितनी आप चार्ट देख पा रहे हैं ये टोटल चार्ट 5 साल की है। तो 5 साल में इसमें कितना लो गया है ये आप देखें। अगर इसको अगर यहाँ से अगर आप देखें अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट ले, फिर भी ये देखिए इसकी लो कितना है। ये 5 साल में जब से ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ इसका, तब से ये अप ट्रेंड हुआ ही नहीं। ये अगर इसकी हायर को लेकर के भी हम अगर बढ़ाते हैं आगे और इसको हायर ले लिए और फिर नीचे से इसका हम सपोर्ट ले लेंगे, और इस दोनों को हम एक क्रॉस करा देंगे। इससे क्या होता है, यदि कोई भी सपोर्ट और
हायर के लेकर के जो रेजिस्टेंस बना रहा है, उस रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करेगा, शेयर का नियम होता है यदि ब्रेक करता है तभी वो मार्केट से ऊपर जाएगा, अदरवाइज तब तक वो मार्केट में ऊपर नहीं जाएगा जब तक उसकी रेजिस्टेंस वो ब्रेक नहीं करेगा। ये एक मंथ की एक चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने जब 1 वीक का भी लगाया था और 1 डे का भी लगाया था, उसमें भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था रेजिस्टेंस। ये जो हमारा है ये है रेजिस्टेंस और ये है क्या है, सपोर्ट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट में ये क्या कर रहा है, सपोर्ट से टच करके चल रहा है, बट रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये तब तक या तो मार्केट ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस पॉइंट पे जाके हो सकता है ब्रेक करे रेजिस्टेंस, या तो फिर ऊपर की तरफ। लेकिन मैक्सिमम इसका जो चांसेस क्या है कि ये इस तरह से ही मार्केट को करेगा और समथिंग नवंबर तक ये इसी में रहने वाला। नवंबर से दिसंबर समथिंग इसको लग ही जाएंगे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस अभी चल रही है इतनी भी बेटर नहीं है कि ये इतनी जल्दी इसको ब्रेक कर जाए। तो आप अभी भी शेयर ले सकते हैं, अभी भी इसकी प्राइस बहुत ही कम है। आप खुद भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं, जो मैंने बताया आपको, इसे समझ ले। आप पहले समझ ले फिर शेयर ले, इमोशनली होकर शेयर मत ले और किसी के कहने पे शेयर मत ले, क्योंकि जब भी आप किसी के कहने पे शेयर लेते हैं और इमोशनली शेयर लेते हैं तभी उसी टाइम में आपकी लॉस होती है। और क्योंकि जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस न हो जाए किसी शेयर को लेके तब तक आप मत लो, क्योंकि लोग बोला कि 2 रुपये का ये है और आपने उसको ले लिया 2 रुपये में, लेकिन वो शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसकी जो आपके पास ना आपने एनालिसिस किया ना आपने कुछ किया, तो ये आपकी लॉसेस की जो चांसेस होती है, लॉसेस की जो चांसेस होगी आपकी वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आप कोई भी शेयर को अगर खुद एनालिसिस करते हैं और फिर लेते हैं आप, तो आपकी प्रॉफिट की चांसेस बढ़ जाती है और लॉसेस के चांसेस घट जाएगी। तो आप जब तक एनालिसिस खुद ना कर लो तब तक मत लो। तो आप ये देखें, एक इसमें एक और एनालिसिस कर सकते हैं हम, जैसे कि आपको दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। एक पैटर्न होता है, तो जैसे कि इसका हायर लिए, इसका लो लिए, फिर इसका हायर लिए, फिर इसका लो लिए, और इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी ट्रेंडिंग ये होगी। तो ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। इसमें हम ये देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जाल की तरह इस पूरे जो कैंडल होते हैं उसको हम घेरते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला लेना होता है हायर, जो सबसे हाई बनाया वो लिए वो पॉइंट, इसके बाद जो सबसे लो पॉइंट है वो लिए, उसके बाद फिर उसके बाद हाई, फिर लो, और वो लेने के बाद जब वो दोनों ले लेते हैं तो एक बीच में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है इसका, ये जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस बनाया ये, और ये हमने इसकी सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट लिया, और ये जो है रेजिस्टेंस बना। तो ये रेजिस्टेंस में ये लाइन जो लिए है, अगर मार्केट ऐसे चली तो ये ऊपर जाने की संभावना रहता है। तो आप ये भी करके देख सकते हैं। तो आप एनालिसिस पूरा सीखें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरी सारी वीडियो देखें, आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी एनालिसिस के बारे में। जिसकी कमेंट सबसे ज़्यादा होगी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। तो ये जो पॉइंट है, यदि कोई भी पॉइंट इसमें जो भी मैंने किया है, जो भी आपको बताया हूँ, अगर पॉइंट वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस पॉइंट के ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो, बने रहे इसी तरह हमारे साथ, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।